डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये उसका 8th पार्ट है, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये इसको हम इस लेक्चर में डिटेल्स से रीड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कंजंक्शंस पढ़ा और उसके पार्ट, कैसे बनता है वो, और कहाँ पे यूज़ होता है सेंटेंसेस में, और क्या काम करता है, उसकी इकसाम क्या है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट सेशन में पढ़ी। और जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लें ताकि तरतीब वाइज आपको सारी चीज़ें समझ आती रहें। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देखकर उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। चलिए जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है जी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या चीज़ है, कैसे इस्तेमाल होता है, ये भी हम रीड करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। An interjection is a word or phrase used to express a feeling or to request or demand something। ये वो वर्ड है या जो फ्रेज़ है जो फीलिंग्स का इजहार करती है और किसी को कोई दरख्वास्त करना या किसी चीज़ की डिमांड करना, ये वो वर्ड्स बताता है। While interjections are a part of speech, they are not grammatically connected to other parts of the sentence। ये वैसे है पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट, लेकिन कोई ग्रामेटिकली उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, interjections are common in everyday speech and informal writing। और फॉर्मल राइटिंग में ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, interjections 8th part of speech। While some interjection such as well and indeed are acceptable in formal conversation, it's best to avoid interjections in formal or academic writing। तो इससे बेहतर है कि आप ना करें ना, ये जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको रख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल या एकेडमिक के लिए में आप यूज़ ना करें। जैसे हम कहते हैं वाओ दैट वर्ड इज़ ह्यूज, जैसे हम हैरानगी का इज़हार करते हैं, ओहो आई फॉरगॉट टू गेट गैस, तो भूल गया, कोई बोलने से भी हम तो ओह यार मैं भूल गया। तो ये उस तरह के वर्ड्स जो हम वाओ, ओहो, इस तरह के वर्ड्स हैं, ये इंटरजेक्शंस है। वी आर नॉट लॉस्ट, we just need to go this way। ठीक है, how are the interjections used in sentences, कैसे इस्तेमाल होते हैं। interjections and meanings to a sentence are context by expressing a feeling, making a demand or emphasizing a thought। किसी सोच पे जोर देना, किसी चीज़ का मुतालबा करना या कोई फीलिंग का इजहार करने में के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉन्टेक्स्ट जो उस हिसाब से। Interjections can be either a single word or a phrase, and they can be used on their own or as a part of sentence। ये उन पार्ट ऑफ सेंटेंस के भी इस्तेमाल हो सकता है और उसको अपने हिसाब से भी हो जाए, जिस तरह ये वाओ अलग से हुआ इस्तेमाल। ठीक है, इंडिपेंडेंट भी इस्तेमाल हो सकता है। एज इंटरजेक्शंस आर अ ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ स्पीच, ये इंडिपेंडेंट पार्ट है। दे कैन ऑफन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ सेंटेंस विदाउट इम्पैक्टिंग इट्स मीनिंग। अगर आप इसको निकाल भी दें किसी सेंटेंस से तो उसका जो मेन सेंटेंस जो है उसके मीनिंग्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है। एग्जांपल, ओ बॉय आई एम टायर्ड, जैसे हम तो यार ओ सॉरी मैं टायर्ड हो गया हूँ, तो वो जो हम आवाज़ फीलिंग्स इज़हार कर रहे होते हैं वो इंटरजेक्शंस है। ठीक है ना, आई एम टायर्ड, तो टायर्ड तो हो गया है, ओ बॉय कहे या ना कहे, टायर्ड तो हुआ है, तो वो सेंटेंस ठीक है, कोई मसला नहीं, उससे शो भी हो रहा है टायर्ड। आउच दैट्स हर्ट, जब हम ज़ख्मी होते हैं, कोई चीज़ लग जाती है तो हम कहते हैं आउच, तो ये वो चीज़ है, दैट हर्ट्स, उससे मुझे तकलीफ़ हुई। सो सेंटेंस ठीक है, सेंटेंस का मसला नहीं, उसके मीनिंग में फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस: प्राइमरी इंटरजेक्शंस, सेकेंडरी इंटरजेक्शंस, वोलेटिव इंटरजेक्शंस, इमोटिव इंटरजेक्शंस, कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस। 5 इसकी इकसाम है। ठीक है। प्राइमरी इंटरजेक्शंस: A primary interjection is a word or a sound that can only be used
एज एन इंटरजेक्शन, वो साउंड्स हैं जो सिर्फ इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं. प्राइमरी इंटरजेक्शंस डू नॉट हैव अल्टरनेटिव मीनिंग्स एंड कांट फंक्शन एज एन अदर पार्ट ऑफ स्पीच. नाउन वर्ब एडजेक्टिव इसके तौर पर नहीं ये इस्तेमाल हो सकती प्राइमरी इंटरजेक्शंस. ठीक है ना. प्राइमरी इंटरजेक्शंस एक अलग पार्ट है और ये सिर्फ इंटरजेक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और नाउन एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन वर्ब किसी इस्तेमाल नहीं हो सकती. Primary interjections are typically just sounds without a clear etymology. As such, while they sometimes have a standard spellings, a single interjection may be written in different ways. For example, इस तरह के भी words ये सारे primary हैं. ठीक है. जैसे हम किसी को कहते हैं कोई बात करें तो यह भी एक interjection है. Primary interjections in sentences. Oh, that's disgusting. That's disgusting. Oh. I think that could work. सोचने के अंदाज में. ठीक है. We won the game. ये पे तो खुशी में ये इस्तेमाल होता है. तो इस तरह है हम ये सोचने हुए. तो ये इंटरजेक्शंस हैं जो हम इस तरह की आवाज़ निकालते हैं ना, वो खुशी के इज़हार में गमगीन होते हैं तब निकालते हैं. तो इस तरह की चीज़ें ये interjections है. Secondary interjection is a word that is a typical use as another part of speech. दूसरी के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है. That can also use an interjection. दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है. Secondary, प्राइमरी सिर्फ इंटरजेक्शन इस्तेमाल होगा और कोई पार्ट इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि सेकेंडरी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है. Goodness, that was a close one. खुशकिस्मती, तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है. नाउन है ये. That was a close one. Short, my flight has been cancelled. उससे क्या जार? Awesome. Do you think trick? Again, ये वर्ड्स हैं, ये नाउन वर्ब एडवर्ब इन चीज़ों के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये इंटरजेक्शन भी है. लेकिन इंटरजेक्शन के साथ उसका साइन ज़रूर लगाना है. A volitive interjection is used to give a command or make a request. Volitive interjections किसी को हुक्म देता है या को रिक्वेस्ट करता है. फॉर एग्जांपल, यानी चुप हो जाओ, ये volitive interjection है. और is used to command someone to be quiet, चुप होने के लिए. हमको वर्ड नहीं बोल रहा है लेकिन ये इंटरजेक्शन है, पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है. Volatile injections and sentences. I can't focus when you are singing. जब तुम गा रहे हो मैं नहीं कर सकता उस पर फोकस. Please pay attention. जैसे किसी को तवज्जो दो, तो ये चीज़ है. तो emotive interjections. An emotive interjection is used to express an emotion or to indicate a reaction to something. For example, the emotive interjection is used to express disgust. ठीक है. ये जो emotive है ये इमोशंस को ज़ाहिर करता है या किसी रिएक्शन को, किसी चीज़ के रिएक्शन को ये ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है. Curse words, also called expletives, are commonly used in informal context as emotive interjection to express frustration or anger. Examples: I'm not eating that. I'm so excited to see you. तो ये इमोटिव इंटरजेक्शंस के हैं. ये इमोशंस के ज़ाहिर के लिए जो है वो इमोशंस से ही इमोटिव आप निकाल सकते हैं. तो ये याद आने के लिए इमोटिव इमोशंस, तो ये वही है इमोशंस के ज़ाहिर के लिए या किसी चीज़ के रिएक्शन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं. यम, दिस एप्पल पाई इज़ डिलीशियस. तो ये थे इंटरजेक्शन, ये उसका फर्स्ट पार्ट था. बाकी जो रह गई चीज़ें वो हम इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे. तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी. कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. अल्लाह हाफिज़.